फ्रेंड्स, द बेस्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका दिल खोलकर स्वागत है। आज का क्लास एसएससी जीडी या यूपी पुलिस की महत्वपूर्ण जीके जीएस का प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो आज का जो क्लास होगा दोस्तों, आपके बीच में बेहद शानदार होगा। वैसे प्रश्नों को चुना गया है जो कि हर एक एग्जाम में यहाँ से लगभग 2 या 3 प्रश्न अवश्य देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा। तो आज का रहा पहला प्रश्न, भारत का नवीनतम शास्त्रीय भाषा है। ऑप्शन ए तमिल, ऑप्शन बी उड़िया, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी मलयालम। तो भारत में कुल 6 राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया है, जिसमें से सबसे पुरानी राष्ट्रीय भाषा आपकी तमिल 2004 में इसको राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था, और सबसे नई आपकी उड़िया होगी और इसे 2014 में राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। तो शास्त्रीय भाषा कुल भारत में 6 है। शास्त्रीय भाषा भारत में कुल 6 है, जिसमें से सबसे पुरानी आपकी तमिल होगी। तमिल जो है वो सबसे पुरानी है, और सबसे जो नई होगी, नवीनतम होगी, वो उड़िया है। और यह जो दोस्तों आपकी सबसे नवीनतम है, तम राष्ट्रीय भाषा का राज्य दर्जा दिया गया है। और भारत में कुल 6 राष्ट्रीय भाषा हैं, और उसका ट्रिक हो जाएगा, उसने ओयम, उसने संस्कृत का ओयम पढ़कर टीटी बन गया। तो यहां से आपके मिलेंगी 6 राष्ट्रीय भाषा, संस्कृत, कन्नड़, उड़िया, मलयालम, तमिल, तेलुगु। ये आपके 6 शास्त्रीय भाषा हैं, और इनमें से पूछा जाएगा दोस्तों कि 3 डाल देगा, एक इसमें से हटा दिया जाएगा, कौन नहीं है तो इसमें से आप मान लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा उड़िया, और इसे राष्ट्रीय भाषा का दर्जा 2014 में दिया गया था, और तमिल सबसे पुरानी है, इसे राष्ट्रीय राजभाषा का दर्जा 2004 में दिया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न दिया है इसरो। तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुआ था। स्थापना इसकी 15 अगस्त 1969 ईस्वी में हुआ था, और भारत की यह स्पेस एजेंसी है। भारत की यह अंतरिक्ष एजेंसी है, और यहां से प्रक्षेपण यान किया जाता है। यहां से प्रक्षेपण यान किया जाता है। और आपका जो इसरो स्थित है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में यह स्थित है, और इसका जो मुख्यालय स्थित है दोस्तों, हेडक्वार्टर बंगलुरु है। इसका मुख्यालय बंगलुरु है, और इसका पहला अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे। विक्रम साराभाई पहले अध्यक्ष थे, और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं 10वें नंबर के, वो आपके सोमनाथ शर्मा जी हैं। सोमनाथ शर्मा जी हैं, और ये वर्तमान आपके अध्यक्ष हैं। और इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा,
अगला प्रश्न दे रखा है नाबार्ड बैंक। तो नाबार्ड बैंक यह कृषि ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए बनाया गया था और इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को हुई थी और इसका जो मुख्यालय है मुंबई है दोस्तों। इसका मुख्यालय मुंबई है और नाबार्ड जो बैंक है यह ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के लिए जो ऋण देने के लिए बनाया गया है और नाबार्ड बैंक शिवरामन समिति के सिफारिश पर बनी थी। शिवरामन समिति के सिफारिश पर बनी थी। और इसके वर्तमान अध्यक्ष जो है केवी साजी हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न दे रखा है गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। गरीबी हटाओ का नारा पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था और पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1974 ईस्वी से 1978 ईस्वी तक रहा और यह योजना केवल 4 वर्ष तक ही चली थी। 4 वर्ष तक ही चली थी। कह रहा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल पीसी महालनोबिस थी। महालनोबिस मॉडल थी। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना प्राथमिकता भारी उद्योग पर दिया गया था। भारी उद्योग पर। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 ईस्वी से 1961 ईस्वी तक माना गया। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पर दे रखा है दोस्तों। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष है। ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी ममता कुलकर्णी, ऑप्शन डी अमृता कौर। जी यहाँ पे पूछा गया कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो यहाँ पे भारतीय लगा दिया है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। और यह दोस्तों 1925 ईस्वी में कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। और जो एनी बेसेंट है यह कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी और यह बनी थी 1917 ईस्वी में, लेकिन यह भारतीय नहीं थी। और एनी बेसेंट कहाँ की रहने वाली है, तो यह आयरलैंड की रहने वाली है। एनी बेसेंट आयरलैंड की रहने वाली है। और कांग्रेस की स्थापना कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई थी।
अगला प्रश्न दे रखा है, वुड डिस्पैच किसके शासनकाल में आया था? 1854 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आया था और लॉर्ड डलहौजी को शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है और पहली बार भारत में रेल इसी के शासनकाल में बिछाई गई थी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को, जो कि मुंबई से थाने के लिए ट्रेन चलाई गई थी 34 किलोमीटर। उस ट्रेन का नाम ब्लैक ब्यूटी था। तो वुड डिस्पैच 1854 ईस्वी में भारत आया था, 1854 ईस्वी, और लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आया था। डलहौजी के शासनकाल में आया था। और दे रखा है दोस्तों, महलवाड़ी व्यवस्था का जनक कौन है? महलवाड़ी व्यवस्था का जनक हाल्ट मैकेंजी है। हाल्ट मैकेंजी महलवाड़ी व्यवस्था का जनक माना जाता है। काकोरी ट्रेन डकैती या काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना कब घटित हुई थी? 9 अगस्त 1925 ईस्वी को। 9 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी ट्रेन की यह घटना घटी थी उत्तर प्रदेश में। भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो भारत की पहली जनगणना 1872 ईस्वी लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न दे रखा है, G7 का मुख्यालय कहाँ है? तो G7 का मुख्यालय कहीं नहीं है और G7 में कुल 7 देश है और इसका जो ट्रिक होगा या देशों का, मेरी जीएफ का जूस, तो यहां से हो जाएगा दोस्तों, जी से जर्मनी, एफ से फ्रांस, जापान, अमेरिका हो जाएगा यू से, आई से हो जाएगा इटली, सी से कनाडा और ई से इंग्लैंड। इन 7 देशों का जो मेजबानी G7 होता है और इसका मुख्यालय कहीं नहीं है। और यहाँ पे जो 38वीं बैठक हुई थी G7 की, 38वीं बैठक, वो आपकी जर्मनी में हुई थी 2022 में। और एक को छोड़ देंगे, जो 49वीं बैठक हुई थी 2023 में, 49वीं बैठक वो 2023 में जापान में हुई थी। फिर एक को छोड़ देंगे, इटली में 50वीं बैठक, 50वीं बैठक 2024 में संपन्न होगी, जून के महीने में, जून माह में संपन्न होगी, 13 या 15 जून को वो आपका 2024 में होगी। और दोस्तों इसमें मेरी जीएफ का जूस, इसमें कुल 7 देश हैं, G7 का कहीं मुख्यालय नहीं है। और 38वीं नंबर की बैठक शुरू में यहाँ पे लिख लीजिएगा, जो ट्रिक है, एक देश को छोड़कर 49वीं नंबर बैठक को कर लीजिएगा, फिर एक देश को छोड़कर 50वीं नंबर की बैठक इटली में कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 3 ए रहा आपके स्क्रीन पर, विश्व में पहला पेपरलेस सरकार बनी। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी दुबई, ऑप्शन सी यूएई, ऑप्शन डी अमेरिका। तो विश्व में पहली जो पेपरलेस सरकार बनी हो वो आपकी दुबई बनी है। दुबई की राजधानी रियाद। पहली पेपरलेस बजट पास करने वाला जो राज्य होगा आपका उत्तर प्रदेश। पहला बार बजट पेश करने वाला राज्य कहा जाएगा, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा इसका आंसर,
पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश। यदि प्रश्न अगला हो जाएगा दोस्तों कि पहली बार पेपरलेस विधानसभा, तो आपका हो जाएगा आंसर नागालैंड। नागालैंड विधानसभा पहली बार पेपरलेस सभा बना है। और पहली बार पेपरलेस कोई हाई कोर्ट बना है, हाई कोर्ट, तो आंसर हो जाएगा केरल। केरल हाई कोर्ट पहली बार पेपरलेस हाई कोर्ट बना है। नेक्स्ट देखिएगा, कर नागरिकता किस भाग में है? तो नागरिकता आपका भाग 2 में है। भाग 2 में है। और जो भाग की जो ट्रिक होंगी उसका ट्रिक हो जाएगा दोस्तों, सनम ने मिस किया। सनम ने मिस किया, सनम ने मिस किया, तो हो जाएगा संघ, भारत राज्यों का संघ है, यह भाग 1 में होगा। न से नागरिकता भाग 2 में होगा। म से मौलिक अधिकार भाग 3 में होगा। ने से नीति निर्देशक तत्व तो भाग 4 में होगा। मु से मूल कर्तव्य भाग 4 का क में होगा। और संघ भाग 5 में होगा। ये भाग 1 में होगा, ये 2 में होगा, मौलिक अधिकार 3 में, नीति निर्देशक 4 में, मूल कर्तव्य 4 का क में, और संघ आपका 5 में होगा। 25वां उच्च न्यायालय कौन है? तो भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय है और सबसे पहला उच्च न्यायालय कोलकाता 1862 में बना था। और 25वां उच्च न्यायालय आपके होगा अमरावती, आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय 25वां उच्च न्यायालय के अंतर्गत बना था। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा पूछा जाए तो आपका हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख जो यूटी है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। और जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा हो जाएगा दिल्ली। और सबसे छोटा जनसंख्या की दृष्टि से कौन होगा? अंडमान निकोबार सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश होगा।